गया होगा। हाँ जी। उससे भी तो तलाक लिया आपने, फिर ये भी कह रहा भाई आप ये तलाक ले हो। मैं आपने तो वहाँ जिद क्यों नहीं लगाई, यहाँ जिद लगा रहे हो आप। मैं इसने मेरी जिंदगी खराब कर दिया तो मैं इसको क्या कहते हैं ऐसे तो ना छोड़ आपने भी दूँ। तो पहले वाली पति की जिंदगी खराब करी है, उसने को थोड़ा जिद लगाई थी, बताओ है बहन जी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे साथियों। फिलहाल रोहतक इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और भाई नेहा हमारे साथ मौजूद है। बिन माँ बाप की बेटी है, इनका मेरे पास फ़ोन आता कि अजय भाई कई दिनों से मैं परेशान हूँ, हताश हूँ, उदास हूँ, क्या कारण है। बातचीत भी करेंगे एक बार नेहा से। भाई इन्होंने 5 महीने पहले लव मैरिज की है और बातचीत भी करेंगे एक बार क्या कारण रहा कि आज ये इनके पति के ही खिलाफ है, इनका पति इनको नहीं रखना चाहता है। इतनी क्या बातचीत होगी कि मात्र 5 महीने के अंदर ही पति पत्नी की आज इस हद तक लड़ाई है कि ये बार बार थाने के चक्कर काट रही है, कोर्ट के चक्कर काट रही है कि इसका पति इसको क्यों छोड़ने लग रहा है। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपका? नेहा। नेहा, क्या समस्या थी, क्या प्रॉब्लम थी, बताओगे एक बार। आपके बार बार फ़ोन आने लग रहे थे कि अजय भाई काफ़ी परेशान हूँ मैं। हाँ जी सर, मैं तो क्या कहते हैं वुमेन सेल में चक्कर काट काट के परेशान हो गई बहुत ज़्यादा। हाँ। और मैंने 14 तारीख को कंप्लेन दी थी, उससे पहले मैंने सुसाइड भी किया था। सुसाइड करने किया था मैंने। और क्या कहा था, किया होते तो यहाँ थोड़े बैठे होते, कोशिश की होगी आपने। हाँ जी की थी, बिल्कुल की थी। हाँ। और इस लड़के ने ही मुझे बोला था कि मर जा तू। हाँ। मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, तू मर जा मेरे पास। उनकी उम्र है 33 साल। 33 साल। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 32 साल है। 32 साल है। हाँ जी। पहले भी शादी हुई है उनकी या फिर दूसरी शादी है उनकी? पहली शादी है उनकी पहली शादी है। आपकी पहले शादी हुई है या फिर दूसरी शादी है? मेरी सेकंड शादी है। सेकंड शादी है। हाँ जी। पहले वाली शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? पहले वाली घर क्यों ने करी थी सर? घर क्यों न करी थी? वो क्या कारण था, वो पहले वाली शादी क्यों टूट गई आपकी? सर वो भी हमारा कोई आपस में ही मतलब झगड़ा होता था तब करके। किस बात पे झगड़ा होता था, कोई तो बात होगी ना। हाँ जी, बस यही क्या कहते हैं वो ड्रिंक आपने शादी तोड़ी थी पहले वाली या फिर आपके पति ने तोड़ी थी? मैंने तोड़ी थी। किस कारण भाई ड्रिंक करता था? ये क्या कहते हैं इस लड़के ने तोड़वाई थी। इस लड़के ही ने तोड़वाई हाँ, थी? इस लड़के ने तोड़वाई थी। क्या कारण था? इस लड़के ने बोला था कि इसको भाई डिवोर्स दे दे। अच्छा, आपकी शादी होगी थी। हाँ जी। तो फिर आपने इस लड़के की बात क्यों मानी? इस लड़के ने ही सर मेरे को बुला फुसला रखा था बिल्कुल। नहीं, आप एक बात है भाई, आप को बालक तो हो नहीं जी। आपकी उम्र कै साल के थे जब आपकी शादी की घर वालों ने? मैं 18 साल 18 साल के ऊपर थे, आप नाबालिग तो नहीं थे। तो भाई ऐसे कैसे बहला फुसला के बच्चे? आपके बेटा बेटी कोई पैदा हुआ पीछे जो पहली शादी थी? कोई बच्चा है आप पे? हाँ जी, वो अपने पापा के पास है। बेटी है। अच्छा, तो नहीं फिर आपको कैसे बहला फुसला लिया भाई? आपकी आप पति पत्नी है, शादी हो रही है, क्या क्या के बहला फुसला इस लड़के ने आपको? इसने यही बोलता था कि क्या कहते हैं छोड़ इसको, छोड़ दे इसको, है तेरे को परेशान करता है, छोड़ दे इसको, है रोज तो जब आपकी उसके साथ शादी हो रही थी फिर उसके साथ में आप अफेयर में थे? हाँ जी। तो फिर ये तो भाई पति पत्नी मतलब जब आपकी शादी हो रही किसी और लड़के के साथ जो आप अफेयर में हैं, तो फिर शादी ऐसे तो पति को धोखा देना भी तो गलती है ना, है जी? सर सारी बात इसी ने ही करवा रखी थी, मुझे नहीं पता सर इसने क्यों करा रखी थी, कैसे करा रखी थी, लेकिन इसी ने ही सारे काम कराए। यहाँ तक कि मेरे पास तो देखो ना तो माँ बाप है, ना कोई भाई है, ना कुछ है। इसी ने ही वकील करा के दिया, इसी ने ही सारे पैसे लगाए कोर्ट के, इसी ने ही डिवोर्स कराया। यहाँ तक मेरी कोई थिंकिंग नहीं थी कि मैंने उसके खिलाफ अगर कुछ करती भी सही तो ना मेरे पास पैसे। पहले वाला पति है उसने कहा नहीं था भाई क्यों रिश्ता तोड़ रहे हो, घर बसा लो? उसने उसको भी का प्रयास किया नहीं उसने आपको? उसको पता लग गया था सारी बात का। उसको ये भी पता है कि ये लड़के ने कराया सारा कुछ, सब कुछ उसको पता लग गई थी सारी बात। चलो देखो भाई, जो नेहा जो है भाई, इसने यानी कि शादीशुदा होते हुए किसी अन्य लड़के के साथ ही संपर्क में आई। भाई इनका जो आरोप है, इनका जो कहना है कि भाई उसने प्यार के जाल में बहला फुसला करके यानी कि इसको फंसाया और दोबारा से फिर इसके साथ में शादी करी। वो फ़ोटो भी है, सबूत भी है, सब कुछ इसके पास में है भाई। हालांकि फ़ोटो तो आपने
थंबनेल में देख भी लिया होगा भाई, जिस लड़के के साथ इसने शादी करी है। लेकिन ये वो लड़का यानी कि 5 महीने बाद वो इसने मना करे है नु कहे भाई मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन बहन बेटियों के लिए और उन पत्नियों के लिए संदेश है, समाज के लिए भी संदेश है भाई, जो अपने पति ने छोड़ गए यानी कि अपने बालक बच्चा ने अपने पति ने छोड़ गए किसी और लड़के के साथ में, यानी कि भाई अपने प्रेमी के चक्कर में, अपने आशिक के चक्कर में अपने परिवार बसे बसाए घर न उजाड़ कर किसी और गल चली जा है, तो न घर की रंदी न घाट की रंदी। न तो आप पहले वाले घर पर रहे ना, अब इसने मना कर दिया तो दोनों तरफ से गिर गए। यही बात है ना, न तो उस घर के रहे आपने, अब ये पति है जो ये मना कर रहे आपको भाई मैं नहीं रख रहा, यही बात होगी ना। हाँ जी, देख लो भाई आंखों में आंसू है, अब रोने लग रही है भाई, पश्चाताप के आंसू है, नेहा का इस बात का दुख है कि भाई ये बड़ी तो बड़ी क्या मेरे साथ में, काफ़ी परेशान हताश है। उधर उस लड़के को कहा नहीं आपने भाई फिर मेरी जो ज़िंदगी है वहाँ से भी बर्बाद कर दी और यहाँ से भी बर्बाद करने लग रहे हो। गालियाँ देता है सग, वो तो दारू पी के रोज हाँ। फोन करता है, परेशान करता है, इतना मेरा जीना दुश्वार कर रखा है उसने। कभी मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन करता है और कभी मेरे को गालियाँ देता है, दारू पी के इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, और तब भी पुलिस कुछ नहीं कर रही इसके खिलाफ है। ऊपर से औरों को भी नंबर दे के वो कराता आप है। एक बात आओ, देखो भाई आपका पति बाप ने धोखा देने लग रहा है, 5 महीने शादी न हुए है, वो आपने छोड़ के गया, तो आपकी आत्मा और आपका दिल दुख है नहीं, दुख रहा, आंखों में आंसू भी है। फिर आपका जो पति था जो पहले वाला, आपने भी तो उसको धोखा दिया है, आपने भी तो उसके साथ रिश्ता तोड़ के इसके साथ आ गई, तो जैसी करनी वैसी भरनी, आपने भी धोखा दिया उसको, उसकी भी तो आत्मा रोई होगी, वो आपकी भी रोने लग रही है। ये तो रिजल्ट आपके सामने है जी, आप मान लो गलती भी, आप तभी तो गलती हुई है नहीं यार, बताओ आप, आपसे गलती ना हुई हो तो है बहन जी। हाँ जी सर। तो फिर ईब आप किस प्रकार का न्याय चाहते हो भैया? तो आपने अपने पति को धोखा दिया, तो भी दूसरे पति ने आपको भी धोखा दे दिया मेरे साथ, उल्टा सीधा बोले। ठीक है। हाँ जी, और फिर अपने तो आपने दूसरे, देखो आपने पहले पति से तो तलाक ले लिया, ठीक है, दूसरे पति के साथ में भी आपने मान लिया, अब दूसरे पति के साथ आपने लव मैरिज करी है, लव मैरिज करी होगी, या उसके घर वालों को बता करके आपने शादी की, धूम धड़ाके से शादी की थी, या फिर कहीं मंदिर में कोर्ट में शादी कैसे हुई आपकी? ये शिवाजी कॉलोनी शिव मंदिर में शादी हुई थी। ठीक है, कोई लिखित में कोई प्रूफ कोर्ट की तरफ से कोई लेटर वगैरह भाई कोर्ट मैरिज करी है, कोई पक्का सबूत है आपके पास भाई शादी? फोटो के अलावा कोई और है कोई सबूत? नहीं सर, और सिर्फ फोटो है, फोटो वीडियो है। तो थाने में जाओ, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, मान रही इस बात को? वो तो मान गए हैं, वो ये खुद भी लिख के दे के आया, चौकी में जाके लिखित में दे के आया कि हाँ मेरी पत्नी है, कह दिया। ठीक है, हाँ बोल दिया इसने कि हाँ मेरी पत्नी है, मैंने शादी कर रखी है, खुद बयान अपने दे के आया हुआ चौकी में। और फिर उसके बाद 13 तारीख से, मतलब होली से पहले मेरे बयान लिख दिए गए थे कि मैंने पहले तो ये बोला हाँ मैंने रहना है, कमरा भी दिखा के आया मेरे को किराए पे, कहाँ पे कमरा, शास्त्री नगर कमरा दिखा के आया, वहाँ पे बोला यहाँ रहेंगे अपा। मैंने कहा ठीक है। फिर बोलता है क्या कहते हैं वहाँ पे नहीं, फिर इसके चाचा आए पार्क में और वो बोले भाई ये तो भाई रहना नहीं चाहता, ये तो अपना रास्ता क्लियर करना चाहता है। ठीक है, हाँ मैं ये रास्ता क्लियर करना चाहता, ये रहना नहीं चाहता। और फिर वो बोल गए हैं क्या कहते हैं भाई ये, फिर हमने कहा कि हमने भी नहीं, मैंने बोल दिया मैंने नहीं रहना, मैं तो भाई मुकदमा दर्ज कराई जाके। मुकदमा दर्ज भाई मैडम को अपना बयान दे आई, वो बोली हफ्ते में हो जाएगा। हफ्ते के बाद ये लगा लो आज 15-16 दिन हो गए, कुछ नहीं कर गए। वो सीमा मैडम है वुमेन सेल में, वो कुछ नहीं कर गई। अच्छा, जो पति है जो आपका, जो अभी आपने शादी की है भाई, कई सालों से इनके साथ आप संपर्क में, बताओगे एक बार? ये सर मेरे साथ काफ़ी टाइम से है। काफ़ी टाइम, साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, कुछ तो बताओगे? हाँ जी सर, ये 5-6 साल से है मेरे साथ। 5-6 साल से? हाँ जी। और आपकी शादी जो टूटी है पहले वाले पति से, हाँ जी, वो कब टूटी है? वो हो गया सर 2022 में हुआ था शायद, 2022 में तलाक हुआ था। अच्छा, इसी ने करवाया था वो तलाक? हाँ जी, इसी ने कराया था। अच्छा। वकील करा के इसने ही सारा कुछ मतलब कराया था। तो अभी आपके मम्मी पापा आप कह रहे हैं बिन माँ बाप की बेटी है, उनकी डेथ कब हुई थी? मम्मी पापा तो सर स्टार्टिंग से ही नहीं है मेरे। तो पालन पोषण किसने किया आपका? मेरी नानी ने किया था और मौसियों ने किया था। शादी भी उन्होंने की थी? हाँ जी। तो फिर उनके जब आपने वहाँ से तलाक दिया तो आप वहाँ पे गए थे अपनी रिश्तेदारी में, उनको बताया था आपने? उनको अब पता लग गया ना कि मैंने इसके साथ शादी की है, तो उन्होंने भी सबने रिश्ता तोड़ दिया मेरे से
कि हाँ गलती आप महसूस करते हो भैया, आप गलती आपकी ही है हाँ जी बिल्कुल है हर सर। जगह से, क्योंकि आप देखो नहीं तो ससुराल के रहे, पहले वाली ससुराल के न पियर के, फिर आपने लव मैरिज की, अब नए इस ससुराल के रहे, तो अब तो मतलब आपका जो गलत कदम है ना, इसकी वजह से ही ये जो जितनी भी परेशानियों से आप घिरे हुए हो, ये खुद आपने ही इन परेशानियों को बोया है। ये जो समस्याओं का बीज है, इस समस्याओं का बीज आपने लगाया खुद अपने हाथों से, पता आपने इस बात का हाँ जी महसूस होता कभी ये बातें? हाँ जी बिल्कुल होती है। तो फिर प्रशासन से क्या अपील, क्या निवेदन करना चाहते हो आप? प्रशासन से क्या चाहते हो भाई कार्रवाई करे? आपका पति ने जेल में डाले या घर बसाओ आपके गिले? सर मैं तो यही चाहती थी कि घर बसा ले, और मैंने तो वहाँ पे भी यही लिख के दिया था कि मैंने घर बसाना है। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि इसको सजा हो या कुछ है। नहीं, एक बात आओ जी, देखो आपका पहले पति ने आपको तलाक दे दिया, उसने ले लिया, हाँ जी ये पति भी आपने तलाक लेना चाहे, आप तलाक ले लो। फिर क्यों अगला जब आपके साथ नहीं रहना चाहता, फिर आप क्यों जिद लगा रहे हो? सर मैं तो तलाक दूंगी नहीं, एक बागी छोड़ो 10 बागी पहले कहीं। वाला पति भी तो यदि आपसे ये बात कहता तो भाई मैं भी तलाक नहीं देता, क्यों? उसने भी तो कहा होगा, हाँ जी उससे भी तो तलाक लिया आपने, फिर ये भी कह रहा है भाई आप ये तलाक ले हो। मैं आपने तो वहाँ जिद क्यों नहीं लगाई, यहाँ जिद लगा रहे हो आप? इसने मेरी जिंदगी खराब कर दिया, तो मैं इसको क्या कहते हैं ऐसे तो ना छोड़ आपने दूँ। भी तो पहले वाली पति की जिंदगी खराब करी है, उसने थोड़ा जिद लगाई थी, बताओ है बहन जी? देखो भाई मेन मुद्दा ये है भाई, ग्राउंड मीडिया की तरफ से मेरे पास भी जिस भी बहन बेटी का फ़ोन आवा है, वो भाई यह सोच के फ़ोन करा करो भाई निष्पक्ष, मेरी जितनी भी वीडियो है भाई मैं निष्पक्ष रूप तक जांच करा हाँ, निष्पक्ष रूप तक मैं बातचीत करूँ, मैं कभी पक्षपात की बात नहीं करता भाई। मेरे द्वारा जिसका ही फ़ोन आवे, चाहे पूरे हरियाणा में तो देश में तो कोई भी बहन बेटी तो निवेदन है मेरा, कोई ऐसे फ़ोन ना करियो भाई किसी की ज़िंदगी बर्बाद करनी है या किसी को दुख पहुँचाना। हाँ, न्याय की बात जो है, चाहे प्रशासन शासन इसके न्याय की बात करो, लेकिन वो तो कानूनी प्रक्रिया भाई, हम कोई जज नहीं लग रहे हाँ, लेकिन कानून अपना काम करेगा। लेकिन सामाजिक सीख और सामाजिक संदेश है, आज जो नेहा की जो गलती है, नेहा ने खुद अपनी परेशानी, अपनी परिस्थितियाँ, अपनी समस्या खुद ही ने अपने हाथों से जो ये बीज है बर्बादी का, खुद ही ने अपने हाथों से लगाया है भाई। हालांकि शासन प्रशासन से भी निवेदन है इस मामले की भाई कार्रवाई करे, इनके हस्बैंड से भी निवेदन है कि भाई जो इसने गलती करनी थी वो कर दी, आप गलती मत करें। आप इनके साथ में जो इनकी आत्मा रोने लग रही है, जो ये दुखी है, तो इनकी आत्मा को मत दुखाए, आप इनके साथ में जो घर है दोबारा से ये बसा ले। किया कोई गुनाह तो ना किया मैंने, तो लड़का का खुद राजी था, कोई मैं जबरदस्ती तो ना उसको पकड़ के लेके आई थी कि शादी करनी है या कुछ है, खुद ही नहीं बोला था मुझे, ठीक है, खुद नहीं बोला था उसने शादी करने के लिए। और अब जब शादी कर गया तो एक्सेप्ट भी करे ना कि मैंने शादी कर रखी है। ना, बिल्कुल। हाँ जी, तो वो मना करे बार बार? हाँ जी मना कर गया, और सबको ये भी बोलता ऐसे बोला, और अब बार बार फ़ोन कर करके धमकियाँ देते हैं, दारू पी के फ़ोन करता है, कभी मेरे रिश्तेदारों के पास करता है, कभी कहाँ करता है। यही अपील है, कुछ और करना चाहोगे? अपने पति से निवेदन अपील करना चाहोगे? सर इनका तो यही काम हो गया है कि बाग बाग बोलता है मेरे को बेदखल कर रखा है, मैं सुभाष रोड पे कमरा लेके रह रहा हूँ, सब झूठ है। मैंने को सारी जगह से पता लग गया कि घर पे जाता है रात को है, घर पे रहता है और घर पे सोता है, सारे काम अपना घर पे ही हो गए हैं, कोई कमरा नहीं ले रखा, झूठ बोलता है, कहता है बेदखल कर रखा है। इसके बाप ने सर पहले भी बड़े वाले को भी बेदखल कर दिया। कोई नहीं, जो दूसरा देखा ऐसा बात है जी, आप बात केवल अपने पति की करो, उसके ससुर, आपके ससुर ने क्या कर रखा क्या नहीं कर रखा वो उनका पर्सनल तो बोलना पड़ेगा ना उनका नहीं, उनका पर्सनल मैटर है जी। केवल आप अपने पति के बारे में बोल लो जी, आप अपने सास ससुर ने क्या कर रखा क्या नहीं, वो उनके पर्सनल निजी व्यक्ति है, ठीक है। चलो भाई, जो इनका निवेदन है वो आपने सुन भी लिया, आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो का भाई ये संदेश है, जैसी करनी वैसी भरनी आपके सामने भी है। हालांकि निवेदन अपील को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए रोहतक से मजा भारद्वाज।